अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य नवमोऽध्यायस्य प्रथमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य देव सवितः प्रसूव इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 9वें अध्याय के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के देव सवितः प्रसूव ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं देव सवितः देव सविता ऋत्यस्य इंद्रा बृहस्पति ऋषि सविता देवता स्वराडार्षि त्रिष्टुप छंदः दैवतः स्वरः। विद्वान लोग चक्रवर्ती राजा को कैसा कैसा उपदेश करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय देव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु स्वाहा। पदार्थः हे देव, दिव्य गुण युक्त सवितः संपूर्ण ऐश्वर्य वाले राजन, आप भगाय सब ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए स्वाहा वेदवाणी से यज्ञम सबको सुख देने वाले राजधर्म का प्रसूव प्रचार और यज्ञपतिम राजधर्म के रक्षक पुरुष को प्रसूव प्रेरणा कीजिए, जिससे दिव्य प्रकाशमान दिव्य गुणों में स्थित गंधर्व पृथ्वी को धारण और बुद्धि को शुद्ध करने वाला वाचस्पति पढ़ने पढ़ाने और उपदेश से विद्या का रक्षक सभापति राजपुरुष हैं। वह न हमारी केतम बुद्धि को पुनातु शुद्ध करे और हमारे वाजम अन्न को सत्यवाणी से स्वदतु अच्छे प्रकार भोगे। भावार्थ न्याय से प्रजा का पालन और विद्या का दान करना ही राजपुरुषों का यज्ञ करना है। कोई भी राजा या राजपुरुष जो भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की रक्षा करने में, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में, विद्या के प्रचार में, ऐसे जो लोग हैं, राजा और राजा के जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री आदि हैं, सभी के लिए कहा कि प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करना ही यज्ञ है। प्रजा का पालन करना ही यज्ञ है। विद्या का दान करना ही यज्ञ है। तो सब प्रकार से हमारे समाज के, हमारे देश के लोग विद्यावान हों और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, उनके लिए, उनके जीवन के निर्वाह के लिए सब प्रकार की व्यवस्था हो, ये मुख्य रूप से आवश्यक है। और इसके लिए, उस व्यवस्था के लिए वो बिल्कुल उचित रास्ते से न्यायपूर्वक सत्यनिष्ठ होकर छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि को त्याग कर मेहनत और परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके अपने राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनका पालन करें, उनकी सेवा करें, उनको विद्या से युक्त करें। इसी को कहा कि ये यज्ञ है। श्रेष्ठ कर्मों को यज्ञ कहते हैं, श्रेष्ठतम कर्मों को यज्ञ कहते हैं। तो इन सभी कार्यों को श्रेष्ठतम कर्म के अंतर्गत रखा गया है और इसीलिए ये सभी यज्ञ हैं।
तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।